करेंगे और आप मेरी जबान बंदी करेंगे और आप कहेंगे कि मैं वोट भी ना डाल सकूं और मैं इलेक्शन भी ना लड़ सकूं। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा की, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश, हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। ये जी जरताज गुल की वीडियो है और पेशावर हाई कोर्ट में बैठकर उन्होंने माफ़ी मांग दी और कह दिया कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करती हूँ। अगर आप यही चाहते हैं, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, लेकिन हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाए। हमारी आवाज़ बंद की जा रही है कि जी हम वोट ना डाल सकें और इलेक्शन ना लड़ सकें, तो हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। अगर आप यही लोग चाहते हैं तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। और वो रो रही हैं और वो कह रही हैं कि जी मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो दी जाए। अभी कुछ दिन पहले जो है जरताज गुल की और बाकी जितने भी पीटीआई के रहनुमा जो कि अभी तक सामने नहीं आए हैं और मफरूर हैं, तो उनके ऊपर जी उनकी जितनी भी जायदादें हैं उनको जब्त करने का हुक्म भी अदालत की तरफ से जारी कर दिया गया। फिर इसके साथ जी आज बल्ले का निशान के हवाले से भी फैसला आ गया है, तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सरताज गुल कह रही कि जी हमारी ज़ुबान बंद की जा रही है ताकि हम वोट ना डाल सकें और इलेक्शन ना लड़ सकें। अगर आप 9 मई की मजम्मत करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद जो है 9/11 के बाद वॉर एंड टेरर में शहीद हो चुका है, जिसकी और मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच उसका कद था। जावेद आलम वजीर, जाओ जाकर देखो उसकी कब्र को वजीरिस्तान में। तो हम खुद शहीद की फैमिली में से हैं, तो हम कैसे शहीदों की जो है वो बेहरमती कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ऊपर 9 मई को क्यों थोपा जा रहा है? अगर आप यही चाहते हैं कि हम मजम्मत करें तो हम तो कई बार मजम्मत कर चुके हैं और पीटीआई के तमाम रहनुमा जो हैं वो इस चीज़ की मजम्मत कर चुके हैं। मैं इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, जितनी भी सीनियर लीडरशिप है, इवन कि वो लोग भी जो इस टाइम सामने नहीं आ रहे हैं और छुपे हुए हैं, वो भी मजम्मत कर चुके हैं कि जी हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। हमने ऐसा कोई जो है नहीं कहा, ना कभी कोई ऐसा प्लान किया है कि जी ऐसे जाकर जो है अटैक करना है। वो तो एक अवाम का रद्द-ए-अमल था और वो आया सामने, लेकिन हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। तो आज वो पेशावर हाई कोर्ट में थी और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो जो दी जा रही है इस टाइम जी पीटीआई को। और आज हमारे चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी मैं तो तमाम पार्टियों के पीछे खड़ा हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है लेवल प्लेइंग फील्ड हमने जो है आपको मुहैया करवानी है, तो आप बताएं कि कहाँ जो है हुक्म नहीं माना गया। और जब उनके सामने लतीफ़ खोसा साहब ने ये रखा कि जी हम मैं वीडियो की जो है सीडी लाया हूँ, अगर आप वो चलाकर देखें तो आपको पता चलेगा, जो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह कागजात नामजदगी जो है वो छीनी गए हैं, किस तरह जो है शाहिद गुरंदगान और तजवीज़ गुरंदगान को जो है अरेस्ट किया गया और उन्हें जो है आर ऑफिस नहीं जाने दिया गया। तो वो आगे से चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं जी मैं सोशल मीडिया भी नहीं देखता हूँ, मुझे नहीं पता है। अगर कोई मेरे ऑर्डर नहीं माने गए और इलेक्शन कमीशन ने तौहीन किया तो वो आप साबित करें। तो ये जी बहरहाल सूरत हाल है। और आज फिर इसके साथ पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले के निशान का जो फैसला था, जो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि इसको मुअत्तल किया जाए, तो उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया और बल्ले का निशान जो है वो दोबारा छीन लिया है। अब देखते हैं कि 2 रुकनी बेंच जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला देता है। लेकिन उन्होंने पीटीआई ने ये फैसला किया कि जी अब हम इसको भी लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी जो है वो दर है। देखते हैं कि यहाँ से हमें सुप्रीम कोर्ट हमें क्या इंसाफ देती है और क्या बनता है। लेकिन अगर अब पीटीआई से बल्ले का निशान फर्ज कर लेते हैं कि ले लिया जाता है, तो पीटीआई को फिर कोई दूसरा निशान अलॉट किया जाएगा। और अगर पीटीआई को कोई निशान ही नहीं अलॉट किया जाता तो फिर इसका मतलब साफ है कि जी पीटीआई को इलेक्शन में नाअहल कर दिया गया है। फिर अगर आपके पास निशान ही नहीं होगा तो आप कैसे कहेंगे कि जी इतने ये मेरे बंदे हैं और इनको आप वोट डालें? फिर नहीं हो सकता। फिर बहुत बड़ी जो है वो एक तबाही आएगी और एक बहुत बड़ा इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। नहीं जी, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसको आप कोई निशान ही नहीं दे रहे हैं और फिर एंड टाइम इलेक्शन के ऊपर आकर आप उनका जो बैट का निशान है, जो कि उनका सिंबल है, वो आप उनसे छीन रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देती है। और अभी तो 2 रुकनी बेंच के सामने भी ये मामला जाना है पेशावर हाई कोर्ट का। तो वो भी देखते हैं, वो ज़ेर समाअत है वैसे भी। तो देखते हैं कि वो जो बेंच है वो क्या फैसला देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, लास्ट वही ऑप्शन है। तो देखते हैं फिर कि वो क्या फैसला देते हैं। लेकिन आज का फैसला जो है वो सामने आ चुका है कि जी बल्ले का निशान जो है
जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी उस फैसले को जो है वो उनको कह दिया कि जी आपका फैसला बिल्कुल ठीक था, और जो पहले पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था बल्ले का निशान वापस देने का, उसको कलअदम करार दे दिया है। जरताज गुल साहब जो हैं वो हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं जी, और उनके हल्के में लगारी खानदान के पास टिकट है नून लीग का, पीएमएलएन का, तो इसलिए उनके जो है कागजात नामजदगी भी एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, और उनके ऊपर जो मुकदमात की फहरिस्त है वो एक तवील फहरिस्त है। तो अब वो आज पेशावर हाई कोर्ट आई हुई थी और बेचारी रो रो के दुआइयां दे रही हैं कि जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, हम तो खुद शहीदों का ख़ानदान है, हम कैसे शहीदों की बेहरमती कर सकते हैं। तो ये जी सूरत हाल है। वैसे आज एक और पीटीआई की जो रहनुमा है ईमान ताहिर, जो कि उधर से अटक से NA 150 से कागजात नामजदगी उन्होंने जमा करवाए हैं, और वहाँ से वो MP भी रह चुकी हैं पीटीआई की, और उनको भी पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि वो पेशावर हाई कोर्ट से जमानत लेके बाहर निकल रही थी। तो ये सूरत हाल है। पीटीआई के तकरीबन जी 668 टॉप लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, और आज जिस तरह की समाअत हुई है तौहीन अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, उसका तो हवाला हम आपके सामने पहले रख ही चुके हैं। तो ये सूरत हाल है जी। देखते हैं कि इलेक्शन तो होने हैं बहरहाल जी, तो देखते हैं कि किस तरह होते हैं इलेक्शन, और कैसे होते हैं। ये इलेक्शन कम और जंग ज़्यादा लग रही है, तो देखते हैं कि अब ये जंग कौन जीता है, अवाम जीतती है या वही 75 साल फरसुदा निज़ाम जो है वो जीता है। अभी तक के लिए इतने, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।